नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 18 जुलाई 2023, समय 9:23 हो रहा है। और अभी देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है। मार्केट का जो सिचुएशन है आप देखें तो यहाँ मेरा एक पोजीशन है जो कि 7,843 रुपये का चल रहा है। 24 रुपये का मैंने कॉल लिया हुआ था, एक 45,700 का, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट डाला था, आप जाके देखेंगे तो 24 रुपये का जो शेयर है, जो इंडेक्स है, वो स्ट्राइक प्राइस वो चला गया है लगभग 352 और 8,282 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जबरदस्त दोस्तों एक प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर से इस प्रॉफिट को बुक करना चाहूँगा। 45,860 बैंक निफ्टी का एक बार लेवल देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी 45,860-63 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक रेंज जो है रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया, तो मैं यहाँ पर से स्क्वायर ऑफ करना पसंद करूंगा। तो कल का स्क्रीनशॉट मैंने डाला था, आप इसको देखेंगे जाके। समय 9:24 हो रहा है। और कल मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल दोपहर में ही डाला था। देखिए 24 रुपये पर मैंने होल्ड किया था, 141 रुपये पर कल लास्ट क्लोजिंग हुई थी। और आज का अगर आप देखते हैं तो 376-78 चल रहा है। तो एक ही लॉट में मुझे 8,557 रुपये का जबरदस्त प्रॉफिट हो गया, एक ही लॉट मात्र। तो इस तरह से अपना ट्रेड कंप्लीट हो गया दोस्तों आज का। अब मैं आप लोगों की सेवा करूंगा यहाँ पर कि क्या आपको कॉल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ट्रेड करने का अब यहाँ पे कोई कारण है नहीं, हमारा काम एक्चुअली हो चुका है ना। तो चलिए अभी वेट करते हैं। 45,900 और 46,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके पास से एक रिजेक्शन बन सकता है जैसे चांस बना रहा है। तो वेट करके चलेंगे, थोड़ा देखते हैं कहाँ पे मूवमेंट बनता है। समय 9:30 57 देखिए एक पुट ले लिया है 46,000 का, और यहाँ पे भी मुझे 400-500 का प्रॉफिट हो रहा है। 400 तक जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आना चाहिए 400 तक, मैंने आप लोगों को भी दिया है। तो कुछ आप यहाँ पे प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं, है ना। बैंक निफ्टी 46,000 का पी जो है हाई अभी चल गया है कितना, 388। तो देखिए 65 का दिया हुआ 88 हो गया। तो आप चाहें तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, इतने वॉलिटिलिटी में कुछ प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना चाहिए। नहीं बुक करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग में शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करके ही आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। हाई 388 का मार्क दिया है इसने। तो चलिए ऐसे क्यों रिस्क लिया, मेरे पास सफिशियंट बैलेंस है आज का। देखिए प्रॉफिट के पैसे को ही मैंने वहां पे डाल दिया है, आप वहां पे उस चीज को पैसा बना सकते हैं, है ना। तो आराम से काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी तेजी से नीचे की तरफ में आ रहा है, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। 750 से बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास गया है, इसलिए वो आएगा ही, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चल रहा है। 46,000 का पुट ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, 46 का पुट ऑप्शन हाई मार गया है 388, और ठीक ठाक चल रहा है बैंक निफ्टी। अब इसके पास जो है 45,800 जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, अब ऊपर की तरफ में वो 45,500 का बन रहा है। जैसा कि कल का एनालिसिस पे मैंने बताया था 45,500 550 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके पास से ही देखिए पहली कैंडल का लो इसके पास से ही बाउंस हुआ है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आपको एनालिसिस से पता चल जाता है, आपको अपने स्टडी से पता चल जाता है कि कहाँ पर। आपने बैंक निफ्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, सारी चीज़ें पता चल जाएगा किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बशर्ते आप एनालिसिस कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। तो एग्जीक्यूशन बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जीक्यूट करने पर ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ट्रेड तो एनालिसिस तो सब कर लेता है, एग्जीक्यूशन ही दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इंडसइंड बैंक भी थोड़ा ठीक लग रहा है, बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। इंडसइंड बैंक 1413 के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो 1413 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक मूवमेंट बन सकता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं। और नहीं तो वहाँ से रिजेक्शन लेके वो नीचे भी आ सकता है। तो वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है अभी सिचुएशन। हमारा तो एक पुट ऑप्शन है 46,000 का, वो चल ही रहा है। इसमें मैं चाहूँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने 360 पे लिया है, 61 पर, है ना। तो चाहूँ तो 345 का स्टॉप लॉस 15 पॉइंट, तो 25 गुना 15 400 रुपये का ज़्यादा लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता है ना। तो 400 रुपये का लॉस दे सकते हैं। तो जो 8500 का प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो 8,000 8100 का प्रॉफिट रहेगा और क्या रहेगा। लेकिन 8,000 तो कोई माइकल लाल नहीं काटेगा ना, है ना। लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 45,600 तक एक बार 650 700 और 650 तक एरिया को आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना। देखिए 388 के भी हाई को भी ब्रेक कर देगा, अभी जरूर करना चाहिए। 400 तक का एक राउंड नंबर है, इसको जाना चाहिए, चाहे 400 तक इसको जाना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए।
आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। 86, 86, 87, 87, 87, 87, 87, 88 का हाई 90 हो गया, 90, 90, अब 400 मार देगा। 93, 93 चल रहा, 393, 94, 94, 94। चलिए तो हाई आपका आ गया है नियर फर्स्ट टारगेट, है ना, नियर फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी, है ना। आप देखिए चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, आप बिल्कुल उसको एनालाइज करिए, उसको डालिए स्टडी में। 396 हो गया, देखिए 396 हो गया फर्स्ट टारगेट के आसपास, तो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट को बुक करिए, पहला टारगेट लीजिए, एंजॉय करिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। देखिए 396 हो गया तो 745 का प्रॉफिट हो गया मुझे, 815 हो गया, 823 हो गया। अभी देखिए 400 का भी हाई मार देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 400 से भी ऊपर हो सकता है चला जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखिए नीचे की तरफ में आ रहा है, तो 700 का राउंड नंबर को लेवल को क्लेम करेगा, तो ये आपको आ सकता है। यहाँ देखिए 913, 400 पहला टारगेट डन, है ना। तो फर्स्ट टारगेट डन हो गया है बैंक निफ्टी के 46,000 में, मुझे 1,000 का प्रॉफिट भी बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हक बनता है मेरा, है ना, बैंक निफ्टी 46,000 का पी फर्स्ट टारगेट डन, है ना। तो आप इंजॉय करिए, प्रॉफिट बुक करिए, कहीं कोई शर्माने लगाने घबराने की बात नहीं है। बस फीडबैक जरूर दी जाए कि आप लोग प्रॉफिट बना लेते हैं कब और फीडबैक देते ही नहीं, यही तो गंदी बात है। तो चलिए खैर अच्छा चला बैंक निफ्टी, यहाँ से अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ एक लॉट का। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9,475 रुपये का। तो अच्छा कैपिटल कितने थे, 15,000 से 9,413 रुपये बना लिया मैंने। तो कल भी इसी तरह मैंने 10,000 रुपये बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। अब जो है आप यहाँ पे देखेंगे इक्विटी लिमिट 25,000 हो गया। कैसे 10,000 अभी वो जुड़ेगा ना, जो प्रॉफिट मैंने बनाया तो वो टोटल आ गया। तो इस तरह से आप छोटे अमाउंट से भी बना सकते हैं, लेकिन आपके एनालिसिस कड़ा होना चाहिए, एनालिसिस ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए मुथूट फाइनेंस मैंने सेल साइड दिया है और वो नहीं आएगा नीचे तो नहीं करेंगे सेल, अगर आएगा तो सेल होगा, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। उसमें शर्माना क्या है ना, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। एग्जैक्ट देखिए 45,900 मैंने कल बोला था भैया 46,000 का वेट मत करिए, 45,900 के आसपास से ही सेलिंग मारना शुरू कर दीजिएगा। और देखिए बिल्कुल 45,900 का हाई लगा के ही वो रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए। और M&M का क्या पोजीशन है, एक्चुअली मेरा M&M में एक पोजीशन मेरे दूसरे टर्मिनल पे है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए M&M में मैंने पुट ऑप्शन ले रखा है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। पुट चलता है M&M में, लिया हुआ है मेरा होल्डिंग में। मैं 2-3 टर्मिनल पे ट्रेड करता हूँ एक्चुअली। ये तो मेरा यूट्यूब वाला है, एक आध 2 लॉट से ट्रेड कर लिया, अपना काम हो गया। बाकी मेरा जो घर चलता है, जिससे परिवार चलता है, जिससे मेरा घर खर्च चलता है, उसके लिए अलग से टर्मिनल रखना पड़ता है, नहीं तो परेशानी हो जाएगा ना, है ना। ये 1,000-2,000 से क्या होगा, कुछ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो अलग से रखना पड़ता है। ये पुट ऑप्शन ठीक चल रहा है, 1534, इसने लो मारा था 1530 का, ठीक है। एक बार इस एरिया को ब्रेक करता है ना, तो ये 1500 के लेवल को क्लेम करेगा, 1510 तक चांस बना सकता है, ठीक है, ऐसे खराब नहीं है, M&M ठीक चल रहा है। डाउनफॉल ही है थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल देखिए कंटिन्यू फॉल है, मैंने यहीं पे पुट लिया हुआ था और शानदार तरीके से वो 4 दिनों से मेरे पास होल्डिंग में भी वो चले रहा है अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। आपको भी बैंक निफ्टी का मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया दोस्तों। तो चलिए फीडबैक तो बनता है, आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। बैंक निफ्टी नीचे आ रखा है, चलिए एक काम तो आपका हो गया। दूसरा ट्रेड देखें, कहीं कुछ बन रहा है आपके लिए तो मैं देने की कोशिश करूँगा। अच्छा इंडसइंड बैंक था जो अपने हाईएस्ट जोन के पास जा रहा था ना, रेजिस्टेंस के पास में, ये देखिए इंडसइंड बैंक इसके आसपास में रेजिस्टेंस लेगा 1413 के आसपास में, है ना, 1413 उसी के पास में गया तो है, लेकिन एग्जैक्ट वहां पर पहुंचा नहीं, थोड़ा सा टाइम है। ऐसा अपना काम तो हो ही गया, तो टेंशन क्या है। 46,000 का पुट कितना चल रहा है, 400, 370। देखिए प्रॉफिट अगर आप बुक नहीं करते अभी तो क्या होता है, लॉस बुक करना पड़ता है। मैंने यही कहा था ना, 422 का हाई मार गया, तो 425 मैंने दिया था, है ना। ऑलमोस्ट क्या हुआ बताइए, ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट नहीं हुआ, 3 पॉइंट से बचा बैंक निफ्टी का है। अब जिन लोगों ने नहीं बुक करेगा तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट नहीं, फाइनल टारगेट नहीं हुआ, है ना। तो आप
प्रॉफिट सोचते नहीं एकदम डिट्टो उतना आएगा तभी मैं लूंगा। भाई वैसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट है, पॉइंट में भी काम करना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो भैया जी कुछ नहीं हो सकता। एलटीएम भारतीय एयरटेल 11 पॉइंट, टाइटन 40 पॉइंट, वाह। येनर में बीपीसीएल एशियन पेंट, ठीक है। देखिए 700 का लो मारा ना, यही मैं कह रहा था कि 700 के पास सपोर्ट है, अगर 700 और बढ़िया सपोर्ट 550, तो अब यहाँ पर से ये 700 को ब्रेक करेगा तब 550, नहीं तो 550 का आज क्लेम कर चुका है, तो मेरे ख्याल से ये 700 का सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। 700 के नीचे जाने पे ही प्रॉब्लम फिर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हौसला खबर है ये कैसा असर है, हौसला खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, दिल भर दिल भर दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के। देखिए कॉल लेना कॉल देना बड़ी बात नहीं है, बात है आप कितना एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर आपको करना है। दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के दिल तुमसे मिलने के देखिए आ गया ना बैंक निफ्टी 700 के नीचे, और आपका पुट ऑप्शन चला गया ना 46,000 वाला और ऊपर, ये देखिए 435 ऑल टारगेट डन हो गया ना पुट ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे कायदे से लिख सकता हूँ ऑल टारगेट डन। बैंक निफ्टी 46,000 का पी, रॉकेट मूव हो गया, रॉकेट गर्दा, बिहारी गर्दा छोड़ा दिया, कल भी देखिए गर्दा छोड़ाया। 24 रुपये का कॉल ऑप्शन मेरा चला गया 872, है ना, ये 24 रुपये का कॉल ऑप्शन कितना चला गया, 872 चला गया था कि नहीं चला गया, कितना पे काटा मैंने, देखिए 43,700, सॉरी ये 24 का कॉल ऑप्शन कितना चला गया था, 372 पे काटा था मैंने, 372 पे काटा था, ठीक है। दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के दिल भर, तुमसे मिलने के दिल भर, हे दिल। देखिए एडवांस और डिक्लाइन 24 और 25 है, इसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है ना, साइडवेज है, एक रेंज में फंसे, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया। तो चलिए कैसे समझेंगे इसको हम लोग इसको ऐसे समझेंगे निफ्टी की तरह से। दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है। अच्छा किसी ने कहा था कि आप निफ्टी का क्यों नहीं देते हैं, भाई किसी एक ही चीज पे फोकस करना अच्छा रहता है। ला 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 ला। चलिए देखते हैं